नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश चतुर्वेदी। महंगाई की मार के बीच अब पेट्रोल डीजल ने भी अपना रंग फिर दिखाना शुरू कर दिया है और अकेले 2 दिन की बात करें तो ₹1.75 पेट्रोल और ₹1.65 डीजल के रेट बढ़ चुके हैं। आपका क्या हाल है जी? आपका क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है भाई साहब। क्या करते हैं साहब आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? हाँ जी। और इस समय पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं आप? जी, पेट्रोल पंप पे मजदूर, हम पेट्रोल लाने आए हैं। बड़ी महंगाई के कारण बहुत दिक्कत होती है। पहले 2 दिन में 80-80, 90-90 पैसे करके 2 दिन में 2 रुपये फिर बढ़ चुके हैं। अब आगे तो नहीं बढ़ेंगे? अब कुछ कहा नहीं जा सकता, कभी भी बढ़ा देते हैं ये लोग। तो कुछ नहीं कह सकते? कुछ भी नहीं कह सकते सर। बहुत महंगाई है, हर चीज़ में बहुत मारी मारा। इंसान कहाँ से कमाए? पे सैलरी वही है। हाँ, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ी, लेकिन खर्चा बढ़ गया। सैलरी में इजाफा कोई नहीं, सैलरी वही है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पेट्रोल पंप पर और भी लोग मौजूद हैं। आपका क्या हाल है? एक्चुअली मैं भी अर्जेंट। अच्छा, पेट्रोल महंगा हो गया थोड़ा सा? बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। कितना असर है? बहुत ज़्यादा हालत खराब है। इससे ज़्यादा महंगा होगा तो लोगों को अब साइकिल चलानी पड़ेगी, अगर अब इससे ज़्यादा अगर महंगा होता है पेट्रोल तो। ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है। एक ये भी कह दिया जाता है ना कि सैलरी भी बढ़ रही है, इजाफा भी हो रहा है, लोगों की आमदनी बढ़ रही है। नहीं बढ़ रही है, कुछ नहीं बढ़ रहा है। बाकी जो है वो सिर्फ इंटरनेट से अनाउंसमेंट है कि सैलरी बढ़ रही है, कुछ हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। बाकी यहाँ पे सिर्फ ये है कि सिर्फ बोला जाता है, पेपर में छपा जाता है, न्यूज़ में बताया जाता है हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है। उससे फेस करना पड़ता है और यहाँ पे सिर्फ महंगाई पे महंगाई बढ़ते जा रही है। और सरकार का एक और तर्क है, कुछ पैसे बढ़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा। कुछ नहीं बढ़ा है सर, सिर्फ पेपरों में बढ़ा है। मतलब ये बढ़ा है, मतलब सिर्फ बताने के लिए कि हमने कुछ बढ़ाया है, ये करा है, बाकी कुछ नहीं बढ़ा है। उसके लिए हमें सर्वाइव करना पड़ता है, जो नॉर्मल लोग हैं उन लोग को फेस करना पड़ता है कि इतना पेट्रोल हो रहा है और उसके लिए हम लोग जा रहे हैं। और अगर इससे ज़्यादा महंगे करेंगे तो मुझे लगता है कि अब लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। देखिए, आप सुन पा रहे हैं कि सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है लोगों को और अब लोग यही कामना कर रहे हैं कि अब कैसे ही करके अब पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ना चाहिए। क्या हाल है आपका? सर ठीक है। ठीक है जी। पेट्रोल डीजल क्या कह रहा है? पेट्रोल डीजल तो सर ये कह रहा है कि बस कि जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे साल में। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? सर इतना महंगा हो गया है कि अपना काम करना भी मुश्किल हो रहा है। सर इतनी आमदनी नहीं है जितना पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है। ये इतनी आमदनी नहीं, क्या करते हैं आप? हमारा सर एल्युमिनियम फैब्रिकेशन का वर्क है। तो अच्छा काम तो चल रहा होगा आपका? सर काम चल ही रहा, उसका इतना रेट बढ़ चुका है कि सर काम करना मुश्किल हो जा रहा है। और उसके बाद पेट्रोल डीजल का भाव। कितने का डलवा है आपने पेट्रोल? सर 100 रुपये का डलवा है, जिसमें कि अभी आएंगे जाएंगे खत्म हो जाएगा। आज फिर खत्म हो जाएगा? आज क्या सर? कल फिर सर 100 रुपये का डलवाएंगे, इतने कमाई नहीं है। एक साथ फुल क्यों नहीं करा लेते टैंक? सर फुल कहाँ से कराए, महंगा इतना हो गया। फुल पहले कराते थे जब सस्ता था, अब इतना महंगा हो गया। नहीं कराया फुल टैंक? सर जब से इतना महंगा हुआ तो फुल ही नहीं कराया टैंक। फुल टैंक नहीं करा रहे लोग। आपका क्या हाल है साहब? बढ़िया सर। क्या करते हैं आप? केबल का काम। ठीक चल रहा है? चल रहा है। पेट्रोल डीजल क्या बोल रहे हैं? पेट्रोल डीजल का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है दिन पे दिन। और इसके बाद क्या है, सबसे बड़ी पब्लिक के ऊपर परेशानी पड़ रही है। जो गरीब रेखा के अंदर आते हैं, गरीबी रेखा के अंदर यानी निचले गिरोह में, उन लोग के ऊपर। जो गरीबी की रेखा के अंदर है उनके पास तो गाड़ी नहीं होंगी, वाहन नहीं होंगे। नहीं सर, वाहन तो आज के ज़माने में किसके पास नहीं है। हर इंसान मजदूर जो है, मजदूर के पास भी गाड़ी है। हाँ, मगर प्रॉब्लम यही है सिर्फ पेट्रोल की, क्योंकि 500 रुपये 300 रुपये मजदूरी है, 100 रुपये का 160 रुपये लीटर पेट्रोल है, 6 रुपये बल्कि सॉरी। और कुछ सर 113 हो गया आज। अच्छा, आपका क्या हाल है? आज तो क्या बाइक फुल करा ली? नहीं सर, बिल्कुल फ्री में तो डाल रहे हैं ये लोग। वैसे भी मेरा तो यही कहना है, लीगली बताऊँ ना तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है मुझे फुल भरवाने में। आपने कब से नहीं करवाया फुल टैंक? कहाँ से करवाऊँगा सर? सबसे बड़ी बात तो यही है, मैं गरीबी रेखा में काम करता हूँ तो कहाँ से कराऊँ? भले मेरी जॉब भले कैसी भी हो, लेकिन मतलब गरीबी रेखा से मुराद ये नहीं है कि मैं गरीबी रेखा में काम करता हूँ, गरीबी रेखा की राशन कार्ड पर काम करता हूँ। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि ये चीज़ें जो मेरे पास आते हैं बेचारे, उन लोगों से पैसे लेने में भी अब शर्म आती है। क्या लूँगा मैं उनसे, बताऊँ? जो बेचारा दिन भर से मजदूरी करके आते हैं, शाम को हर प्रकार का इंसान आता, पढ़ा लिखा भी आता, अनपढ़ भी आता, जाहिल भी आता, लेकिन उन लोगों से मेरे को मांगने में भी बेचारों को शर्म आती है। जबकि करते क्या है आप? जॉब है मेरी, वैसे भी गरीबी रेखा में ही है, मतलब फूड डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ। ये मेरा तो चल जाएगा। इन बेचारों को पूछो, ये बेचारे ठेला लगाते हैं, वो बाबू भाई खड़े हैं वो सामने, लेकिन क्या करेंगे बेचारे? सबसे बड़ा इशू तो यही है। आपका टॉपिक यही है ना पेट्रोल का, तो पेट्रोल का टॉपिक यही है कि भैया सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बिना गाड़ी के कोई चल नहीं सकता, बस कोई अफोर्ड नहीं करता। आज के ज़माने में हर घर में 2 गाड़ियाँ तो हैं ही।
मिनिमम 2 से 3 गाड़ियाँ तो हर घर में होंगी। आप ईमानदारी से बताना कितने का डलवाया पेट्रोल? अभी डलवाए नहीं, मैं तो अभी आप जब आए हो। कितने का डलवाने जा रहे हैं? 70, 80 और 50 का। बस इससे आगे गाड़ी नहीं बढ़ रही। वो कितने दिन चलेगा ये? कहाँ से चलेगा? अभी ये चल जाएगी तो अभी ख़त्म हो जाएगा। वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है ना। अब इसको खाली चलाना है मुझे, खाली ऑफिस से घर, इसके अलावा नहीं चलाते गाड़ी। कहाँ से चलाऊँगा मैं? बाकी फैमिली को घुमाना तो फिर तो अलग बात है, ये इशू है सब। हर दिन पेट्रोल डलवाते हैं फिर? तो डलवाना ही पड़ता है। देखिए ट्रेंड है, कुछ बदल गया है। लोग अपनी बाइक अपनी कार फुल करवाते थे, लेकिन अब ट्रेंड देख पा रहे हैं कि 50 रुपये का, 60 रुपये का, 70 रुपये का, राउंड फिगर में 100 रुपये का, इस तरह का लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं। आपने कितने का डलवाया पेट्रोल भैया? 100 रुपये का। 100 रुपये का फुल कराना थी ना टैंक, तो अब महंगा हो रहा है तो अभी फुल करा लेते हैं। अब नहीं 100 का फिर डलाएंगे। फिर डलाएंगे? हाँ। अभी क्या पैसे के नहीं थे या आप करवाना नहीं चाह रहे? कारण क्या है? चोरी इतना होता है। अच्छा, फुल करवा देंगे तो चोरी हो जाता है। कहाँ से? अरे खड़ी कर दिए, कहीं भी खड़ी कर दिए, निकाल लेते हैं। परसों हमारी एम्स में निकाल लिए थे गाड़ी खड़ी से। महंगाई का असर तो नहीं है? नहीं, महंगाई है तो गाड़ी तो चढ़ना ही पड़ेगा। रखना पड़ेगा बिल्कुल। मतलब काम तो नहीं चलने वाला पेट्रोल और डीजल के बगैर? नहीं चलेगा, कितना भी महंगा हो जाएगा पेट्रोल डीजल लगेगा ही। आप करते क्या हैं? हम एक्चुअली सरकारी ठेकेदारी करता हूँ। सरकारी ठेकेदारी करते हैं, तो ईमानदारी से बताना, आप तो बड़े माला माल होंगे, कहते हैं कि ठेकेदार तो माला माल हो जाते हैं। नहीं, अब उतना इनकम नहीं रह गया, पहले था अब नहीं। हाँ, हो गया, दाल रोटी चल रहा है। बस दाल रोटी चल रहा है। हाँ, अब उतना जगह ही मतलब सब कुछ छोड़ से लेके ऊपर तक देना भी तो पड़ता है। बहुत सारी हकीकत सामने आ रही हैं, और ठेकेदार हैं पेशे से, सरकारी ठेके लेते हैं, लेकिन बता रहे हैं कि अब जो हालत है, आर्थिक हालत पहले की तरह नहीं बची है। जी साहब, क्या हाल है आपका? बस ठीक है सर, बढ़िया। बढ़िया है। क्या करते हैं आप लोग? प्राइवेट काम है। हाँ जी। जी, तो आपका हाल क्या है? हाल तो थोड़ा बेहाल है, पर पेट्रोल महंगा और महंगाई के लिए सिर्फ सरकार को कोसना ऐसे कुछ नहीं होगा। उसके लिए उसके पीछे देखना पड़ेगा क्या वजह है। अभी जैसे यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, उसके चलते भी, और समय के हिसाब से जब चल रहा था, जब तो नहीं बढ़े, अब जब युद्ध आखिरी दौर में है, अब जाके दाम बढ़े हैं। नहीं, अब बढ़े, चुनाव के कारण तो नहीं बढ़ा, जैसे तो नहीं, चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट के हाथ में है रेट बढ़ाना, पर ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की जब मर्जी होती है तब बढ़ा दिया, ऐसा नहीं होता है। कच्चा क्योंकि पेट्रोल का उत्पादन अपने यहाँ होता नहीं, आता है वहाँ से, ड्यूटी वो कम ज़्यादा होते रहती है, ये सब के चलते समय बीच में बहुत अच्छा मैनेजमेंट चला था। जब 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे, तो क्रूड ऑयल महंगा होता जा रहा था, लेकिन रेट नहीं बढ़ रहे थे। अच्छा, नहीं रेट नहीं बढ़ रहे थे तो ठीक है, थोड़ी बहुत पॉलिसी रहती है गवर्नमेंट की भी, चुनाव को भी लेके रहता है। जनता को लुभाना पड़ता है, क्योंकि जनता को लुभाते नहीं है तो जनता मानती नहीं है ना। तो सब लुभाने के पूरा फेर चलता रहता है। नहीं, हमेशा नहीं होता है ऐसा, पर अभी तो गवर्नमेंट का जो भी काम हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सी अपने को यहाँ पे महंगाई तो दिख रही है, पर काम भी दिख रहा है ना। करप्शन नहीं दिख रहा है, काम भी दिख रहा है। अब छोटा मोटा करप्शन है, वो तो बड़े बड़े करप्शन हो रहे हैं। पता चली बैंक फ्रॉड हो गया 1000 करोड़ का, 2000 करोड़ का। जो अपना स्तर नहीं है उसके बारे में बोल नहीं पाऊँगा। जी, क्या करते हैं आप? मेरा प्राइवेट काम है, खुद का मार्केटिंग का काम है ना। एम के मार्केटिंग करके फर्म है। बड़े पॉजिटिव सोच के साथ आप मैदान में हैं। जी, 8-10 कंपनियों का काम है और वो करते हैं। ठीक गुजारा हो रहा है? हाँ, गुजारा हो रहा है, पर यह है कि सेविंग नहीं हो पा रही है। जो कमा रहे हैं बस खाना खर्चा, बस बच्चों की पढ़ाई इसी में निकल जा रहा है। फ्यूचर के लिए सेविंग नहीं हो पा रही है जी, क्योंकि सेविंग के बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। ये कब से ये ट्रेंड जो है, हम जिससे बात कर रहे हैं उसका यही कहना है, बस काम चल रहा है। कोरोना के बाद में तो कुछ ज़्यादा तकलीफ हो गई है, उसके पहले तो थोड़ा ठीक भी था, थोड़ा बहुत हो भी जा रहा था। पर अभी मार्केट में धंधे भी थोड़े से मंदा टाइप के ही चल रहा है। सब ने अपनी मुट्ठी टाइट कर ली है। मुट्ठी टाइट करके चल रहा है मार्केट में। हाँ, मार्केट में उछाल नहीं है, लोग खरीदी हिसाब से कर रहे हैं, जितना ज़रूरी है उतना ही। बाकी पॉकेट खाली नहीं कर रहे हैं। हाँ, खाली नहीं कर रहे हैं, खाली नहीं कर रहे हैं, क्योंकि समय देख के कि कब क्या हो जाए। अब इनकम तो पहले आदमी की जितनी थी उतनी आज भी है, पर महंगाई बढ़ गई है, तो जो विलासिता की चीज़ें हैं उस ओर आदमी नहीं जा रहा है। आपका हाल क्या है? बढ़िया है सर। बढ़िया है। क्या करते हैं आप?
मैं एक्टर हूँ। अच्छा, अभिनय करते हैं। अभिनय में हूँ मैं, और अभी फ़िलहाल कुछ सीरीज़ में काम भी कर रहा हूँ। जी जी। तो आप जो कलाकार हैं तो और कोरोना में तो बहुत परेशान रहे थे, अब उबर गए हैं, आपको लग रहा है आपको? नहीं, अब धीरे धीरे मतलब स्टेबल हो रहा है, चीज़ें धीरे धीरे आ रही हैं एक तरीके से कि लोगों को रोज़गार मिलना चालू हो चुका है और शूटिंग भी चालू होगी। लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से कई बार ऐसा होता है कि पोस्टपोन भी करना पड़ता है, और हमारे साथ साथ कई लोगों का भी वो होता है कि हम तो मतलब सर्वाइव करते हैं। पेट्रोल डीजल की जो आकलन किया जा रहा था कि चुनाव के बाद कुछ तो होगा, 2 दिन में 1.5 रुपये से अधिक का बढ़ गया है, पेट्रोल में भी डीजल में भी। सर ये बार बार बढ़ोतरी की वजह से कई चीज़ों पे मतलब भारी हो रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो हर चीज़ पे प्रभाव पड़ता है, और ये होता है कि मार्केट में चीज़ें दिन पे दिन महंगी होती हैं जी, आने जाने में भी लोगों को भी वो हो रहा है। तो मेरे हिसाब से तो पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ने चाहिए। नहीं बढ़ना चाहिए। साहब आप तो क्या कार में धक्का लगा रहे हैं, क्या हुआ? पेट्रोल खत्म हो गया। तो धक्का अचानक कैसे खत्म हो गया? वो कम था ना, कम था, पहुंच जाएगी टैंक तक। तो अब धक्के लगाते हुए आप क्या करें तो और बता। कितने का डलवाते हैं आप पेट्रोल? 1000 का। तो लग रहा है कि महंगा हो गया है, अब टैंक फुल नहीं करवा पाते। कहाँ से करवाएंगे? आप ये तस्वीर देख रहे हैं पेट्रोल पंप की, और ये देख पा रहे हैं आपकी कार पेट्रोल पंप तक लाने के लिए धक्का लगा के, आपने अभी तक बाइक सुने होंगे कि डीजल पेट्रोल ख़त्म होने पर बाइक धक्का लगा के यहाँ पर ला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कार में भी धक्का लगाया जा रहा है। ये जो तस्वीर हैं ये इस समय देखने को मिल रही हैं। कार वालों से चर्चा करते हैं। सब पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, कहते हैं कि कार वालों को कुछ असर नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आपको क्या लगता है यार? बिल्कुल पड़ता नहीं, क्यों नहीं पड़ेगा? रोज़मर्रा की ज़िंदगी, रोज़मर्रा के काम में बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। कहा जाता है ना कि कार वाले तो पैसे वाले होते हैं। नहीं, पैसे वाले होते हैं, लेकिन पैसा बचाना भी तो, अर्निंग तो उतनी है ना, जितनी अर्निंग होगी हम बचाएंगे नहीं तो कैसे काम बनेगा? ऐसा थोड़ी डीजल 1000 रुपये लीटर हो जाएगा, पेट्रोल 1000 तो मैं जाकर डलवाता रहेंगे, घूमता रहेंगे, ऐसा नहीं होता ना। इफेक्ट आप भी होते हैं? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जैसे पहले अपन 1000 रुपये में 15-20 किलोमीटर का एवरेज, 15 किलोमीटर का एवरेज दे रही है, आपको 1000 में ही है वो आ गया 8-9 किलोमीटर का, तो काफ़ी डिफरेंस आता है। देखिए आप देख पा रहे हैं कि कार वाले भी इस चीज़ से इफ़ेक्टिव हैं, और जो कहा जाता है कि कार वालों को बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन हाँ उनको भी लग रहा है, उनको भी महसूस हो रहा है कि रेट तो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। हम हर वर्ग से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या करते हैं भैया आप? क्या करते हैं आप? मैं तो भैया लेबर का काम करता हूँ। लेबर का काम करते हैं। पेट्रोल ठीक ठाक है कि महंगा हो गया है? पेट्रोल तो महंगा हो गया है। कितना महंगा हो गया है? तो महंगा हो गया, लेकिन पेट्रोल तो महंगा हो रहा है। कितना लग रहा है आपको? महंगा कितना लग रहा है? 107 रुपये था पहले। यार मैं बोल चुका हूँ अभी डलवाया तो ध्यान नहीं दिया मैंने कितना हो गया। दादा कितना महंगा हो गया पेट्रोल? नहीं मालूम है। हाँ, हमें नहीं मालूम। नहीं मालूम आपको? ठीक चल रही है गाड़ी आपकी? ले आते हैं, ले जाते हैं। क्या करते हैं आप साहब? पेंटरी। बैंक? पेंटरी। अच्छा, पेंटरी करते हैं आप। कितने का डलवाया आपने पेट्रोल? 50 रुपये का। 50 रुपये का। कितना किलोमीटर चलेगी गाड़ी? 15-16। बस उसके बाद जहाँ तक जाना है डलवा लिए, फिर बाद में देखेंगे। तो क्या रोज डलवाते हैं आप? हाँ, डेली। 100-200 का इकट्ठा क्यों नहीं डलवा लेते? इकट्ठा भी डलवाते हैं तो चलती ज़्यादा है गाड़ी, तो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, क्या आमदनी की कोई दिक्कत है क्या? आमदनी की तो दिक्कत तो है ही हल्का है। देखिए मूल समस्या है वो तो है ही, मूल समस्या यही है, लेकिन हम जो ट्रेंड देख पा रहे हैं, हम मीटर की बात करें कि 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, अधिकतम 100 रुपये, ये ट्रेंड एक चल पड़ा है। और जो हम तमाम बाइक सवारों से चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने फुल टैंक कब से नहीं कराया, तो उनको भी याद नहीं। भैया आपने फुल टैंक कब से नहीं कराया? फुल टैंक कम से कम मेरे को साल भर हो गया, अब नहीं करा पाया। साल भर से? बहुत महंगाई है। हम तो साल भर से बोल रहे हैं पेट्रोल का ये रेट। आप धक्का लगाते क्यों ला रहे हैं? तो धक्का लगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, क्या करेंगे? तो इतनी महंगाई है, सवाई देती नहीं है। हाँ, पैसे वो 10 रुपये के बैटरी वाले ऑटो और ज़्यादा चल गए, सवाई बैटरी के 10 रुपये देंगे। तो आपका तो ऑटो है, आप तो फुल करके चलते होगे ना? कहाँ से चले साहब फुल करके? इतने धंधे ही 2 साल से लॉकडाउन के हिसाब किताब देख रहा हूँ। आप क्या करें हम लोग?
सवारी इतना पैसे नहीं देती है भैया। महंगा तो नहीं पड़ जाता कि बार बार पेट्रोल डलवाना, बार बार डलवाना? कुछ भी कर रहे हैं भाई, जितना होगा बजट इतने काम करेंगे ना। अब 230 रुपये कमाए, 150 का पेट्रोल 80 जेब में रख लिए। अब पेट्रोल कितना डलवाएंगे? अब 150 का अभी डलवा दिया 150 का। हाँ, अभी डलवा फिर पीछे करिए, अब वापस जाएंगे फिर कमाएंगे थोड़ा बहुत, फिर टेंगा जाएंगे। क्या करें भाई, महंगाई इतनी है, हम क्या करें। 2 साल से नहीं कराया फुल? 2 साल से फुल टैंक नहीं हुई साहब गाड़ी, कहाँ से करवाऊँ। लॉकडाउन में खड़ी रही गाड़ी 3, 4, 5 महीने, कुछ निकला ही नहीं, खड़ी रही बिल्कुल, जेब से खाया। कर्जदार और हो गए लोगों पे। अब रेट कहाँ तक पहुँच जाएंगे, क्या लग रहा है आपको? बढ़ना शुरू हुए हैं तो? भाई बढ़ना शुरू है। अभी देखो 2 रुपये बढ़ गया। हमारी इस गाड़ी में डलता है आइल, 20 रुपये का आइल आ गया, 60 ग्राम। 109 रुपये का पेट्रोल हो गया। कितने हुआ है? 129-30 रुपये लीटर पेट्रोल पड़ता है हम लोगों को। सवारी अभी मिलेगी तो केला बोले भैया 20 रुपये लगते हैं, बल्ला बोले 30 तो लगते। अब 20-30 रुपये सवारी यहाँ लेके जाएंगे, क्या मिलेगा हमें? 20, 22, 25 का एवरेज देती है ऑटो, ये ज़्यादा एवरेज देता है। आप कितने का डलवा लिया? 50 रुपये डलाया आपने, फिर जाऊँगा कहीं, फिर कर को आके फिर 50-100 रुपये फिर डलाऊँगा। करते क्या हैं आप? मेरा खाने का काम है। अच्छा, भोजनालय। भोजनालय, बस हर दिन के हिसाब से ही आप पेट्रोल डलवा रहे हैं? हर दिन के हिसाब से डलाते हैं। देखिए, आप हर व्यक्ति से बात करें, चाहे वो बाइक सवार हो, 2 व्हीलर सवार हो, हर किसी से जो ट्रेंड है वो ट्रेंड ये चल पड़ा है आपकी कुछ पैसों का पेट्रोल डलवा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से बात करें 50 रुपये लीटर डलवाने वालों की तादाद ज़्यादा है। आप बाइक चला रहे हैं, कितने का पेट्रोल डलवाया आपने? 60 रुपये का जी। 60 रुपये का, ये राउंड फिगर एक नया देख पा रहे हैं आप कि आप देखिए 60 रुपये का पेट्रोल डला है। 100 का नहीं करवाया आपने, क्यों? यहीं पास में ही जाना है। पास में ही जाना है तो पेट्रोल तो काम में आएगा ना आपके? तो गाड़ी आज ही लेके आई हूँ मैं, रोज नहीं लेके आना। अच्छा, महंगा तो नहीं लगा पेट्रोल? अब है तो क्या करें, डलाना तो पड़ेगा ही ना। मजबूरी है, मजबूरी है, ये भी कहा जाता है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। क्या हाल है आपका? बढ़िया है सर। क्या करते हैं साहब आप? मैं इंश्योरेंस कंपनी में जॉब। इंश्योरेंस कंपनी में? अभी तो इंश्योरेंस का खूब बोलबाला है। हाँ। ठीक चल रहा है? बहुत अच्छा मार्केट। तो आमदनी खूब होगी? बिल्कुल। वो तो सरकार की अपनी कहाँ। नहीं, आपको भी तो उतना ज़्यादा मिलता होगा ना जितने ज़्यादा आप इंश्योरेंस कराएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं, सैलरी बेसिस पे है। तो पेट्रोल महंगा है? नहीं, पेट्रोल तो महंगा है, लेकिन मजबूरी है, डलाना तो पड़ेगा। जब गाड़ी चलाना है तो पेट्रोल भी डलाना होगा। अपनी सुनवाई से कोई सरकार पेट्रोल का दाम सस्ते तो कर नहीं देगी। ऐसा ही है बस। कहाँ तक पहुँच जाएंगे दाम अब देखो, वो तो सरकार बताएगी कि कहाँ तक पहुँचना चाहिए। वैसे तो ना पहुँचे तो ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, आपका आकलन क्या कहता है? अभी तो 108 हो ही गया है, लेकिन लगभग कुछ नहीं, 115, 120 तक तो पहुँच ही जाएगा वो। 115, 120 तक पहुँच जाएगा जी, लग रहा है आपको? सवारी यहाँ पर है। ऑटो कुछ महंगा तो नहीं है, अब सस्ता है? अरे क्या सस्ता है, सभी महंगा ही है। महंगा हो गया और क्या, मोदी जी जब से आए, जब से हम लोगों के तो बुरे हाल है। ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, लग रहा है ना। अभी ऑटो कितना महंगा हो गया पहले से? अरे बहुत महंगा है, पेट्रोल बढ़ लिया तो वो तो महंगा करेंगे बेचारे, वो क्या खाएंगे। तो दोष इनका नहीं है, दोष पेट्रोल का है। और क्या, पेट्रोल बढ़ लिया है, वो क्या नाम है, गैस में वो हो रही है, हर चीज में तो महंगाई है। क्या साहब, महंगा हो गया? जी। कितना महंगा हो गया? 110 हो गया सीधा। कहाँ तक जाएगी गाड़ी अब? ये अभी डलवाया 170 रुपये का पेट्रोल मैंने। नहीं, 25 का नहीं, पेट्रोल का अभी 110 बता रहे, अब हो गया। ये कहाँ तक जाएगा? अभी तो फिलहाल चला जाएगा जी। लग रहा है आपको? जी। आकलन कह रहा है आपका? जी 150 तक हो जाएगा। ये ऑटो वालों का अनुभव है, उनका कह रहा है कि जिस तरह से रेट बढ़ना शुरू हुए हैं 150 रुपये लीटर तक पेट्रोल हो सकता है। यूथ है, क्या हाल है आपका? बढ़िया है। कितने का डलवाना है पेट्रोल आप? 110। ये क्या राउंड फिगर है? अच्छा, पूरा लीटर, 1 लीटर। 1 लीटर है। आप पहले शख्स मिले जो 1 लीटर पेट्रोल डलवा रहे हैं। कितना महंगा हो जाएगा, क्या लग रहा है आपको? अभी तो जाना चाहिए शायद और ऊपर जाएगा। अभी तो शायद उम्मीद तो यही है कि ऊपर जाए, घटने के तो आसार दिख नहीं रहे। कहाँ तक चला जाएगा? 120 वापस हो जाएगा? हो जाना चाहिए, लग रहा है आपको? हाँ, लग तो रहे हो जाए। तो आप देखिए, हम लोगों की बात करें तो लोग ये मान के चल रहे हैं कि अभी तो दाम बढ़ना शुरू हुए हैं
और अब ये जो रेट हैं और आगे बढ़ेंगे और अधिक इजाफा होगा। हर कोई व्यक्ति इससे इफ़ेक्ट है, ये हम देख पा रहे हैं। और यहाँ पर हम बात करें तो जो एक नया ट्रेंड हमको समझ में आया है कि लोग अब फुल टैंक नहीं कराते। आप ये देख पा रहे हैं कि जो पेट्रोल डल रहा है वो 60 रुपये का, 100 रुपये का, ये जो मीटर है इस तरह से मीटर यहाँ पर चल रहे हैं। भैया कितने का डलवाया आपने? 110 का 1 लीटर। हाँ, फुल नहीं कराई बाइक? फुल नहीं कराई। क्यों? कोई सर इतना ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत नहीं थी। हाँ। ये महंगा था? महंगा था सर। महंगा है। हाँ। कहाँ तक हो जाएंगे रेट अब? रेट कहाँ तक जाएंगे? रेट तो सर कह नहीं सकते, 120 130 पहुँच जाएगा। 120 130 पहुँच जाएगा, ये सब लोग मान के चल रहे हैं। आपका क्या हाल है? बढ़िया सर। बढ़िया है। अभी तो 110 रुपये लीटर है पेट्रोल, कहाँ तक चला जाएगा रेट? 150 के नीचे नहीं रुकेगा, 150 तक ही जाएगा। वो तो सरकार करना ही ये चाह रही है ना पेट्रोल के रेट, इसीलिए तो वो ई बाइक वगैरह लॉन्च किया हुआ है ना कि पेट्रोल के रेट हाइक होते जाएंगे तभी तो पब्लिक वहाँ जाएगी। तो ये क्या जानबूझ के थोड़ी किया जा रहा होगा? जानबूझ के क्या है, अब पेट्रोल इतना महंगा थोड़ी ना था, पहले भी नहीं था। कांग्रेस की सरकार में, बीजेपी की सरकार में क्यों महंगा है? क्या सरकारों के हिसाब से दाम कम ज़्यादा होते हैं? सरकार के हिसाब से ही होते हैं, मुझे तो ऐसे ही लगता है। अभी बीजेपी आई है तो अच्छे दिन कितने आए ये दिख रहा है सबको। नॉर्मल जो मिडिल क्लास है उनके लिए तो दिख ही रहा है। आपका बजट है गड़बड़ा है वो? ऑब्वियसली पेट्रोल गैस हर चीज़ ही तो बढ़ रही है ना, महंगी हो रही है। आप क्या करते हैं? मैं जॉब में हूँ। जॉब में? प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट जॉब में है, इनकम भी होती होगी उस हिसाब से, सैलरी भी आपकी? सैलरी उस हिसाब से नहीं होती है ना, सैलरी उस हिसाब से नहीं बढ़ती जिस हिसाब से पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं। तो आप ये आकलन करके चल रहे हैं कि 150 रुपये तक पेट्रोल पहुँच जाएगा? जी जी बिल्कुल, अगले साल देखिएगा आप 150 तक। साल भर में 150 रुपये पहुँच ही जाएगा। आप ये देख रहे हैं कि जो यूथ है, जो नौकरी कर रहे हैं, उनका ये आकलन है, उनका ये एक आकलन जारी कर रहे हैं कि अब जो पेट्रोल है उसके रेट बढ़ते जाएंगे। 150 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाएगा, ये लोग कह रहे हैं। और हम जिस तरह से हर वर्ग से बातचीत कर रहे हैं। साहब क्या हाल है आपका? बढ़िया है भाई साहब। क्या करते हैं साहब आप? मैं कोर्ट में वकील हूँ भाई साहब। वकील हैं? तो पेट्रोल आए तो फुल टैंक करा के जाएंगे? नहीं, फुल तो नहीं, 100 रुपये का डेली डला लेते हैं काम के लिए जितनी ज़रूरत होती है कोर्ट में। 100 रुपये का रोज़? हाँ। तो आपका समय भी खर्च होता होगा? नहीं, कार से आते हैं, कार खड़ी रहती है वहाँ जी, तो पास की मोबिलिटी बनी रहने के लिए डलवा लेते हैं थोड़ा सा। महंगा लग रहा है आपको पेट्रोल? जब 30 रुपये लीटर था तब भी महंगा था, आज भी महंगा है। काम तो करना है भाई साहब। और कहाँ तक जाएगा? आंसर नहीं दे पाऊँगा आपको अच्छे आपके। कहाँ तक जाएगा अभी पेट्रोल, कितना महंगा हो जाएगा? 140-50 भी हो जाए तो कोई ज़्यादा नहीं। जिस प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है। आपको लग रहा है, अनुभव कह रहा है? बिल्कुल अनुभव कह रहा है। मैं अपने 50 साल की एज में आपसे ये बात कर रहा हूँ। इतना कभी नहीं हुआ इंडियन गवर्नमेंट की तरफ जो अब हो रहा है। देखिए, आप सुन रहे हैं लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को, उनके रिएक्शन साफ तौर पर चेहरे से झलक रहे हैं। उनके शब्दों से पहले उनका चेहरा कह रहा है कि आखिरकार इस महंगे पेट्रोल को लेकर उनका जो रिएक्शन है काफ़ी तीखा है, चेहरे का उनका भाव बदल रहा है। दादा क्या हाल है आपका? अरे बढ़िया है। महंगा तो नहीं पेट्रोल? अरे चल ही रहा है, क्या करें, चल ही रहा है। सीधा ये रिएक्शन है, पेट्रोल चल रहा है। आप क्या करते हैं? पढ़ाई कर रहे हैं क्या? तो आपको तो महंगा नहीं लगता होगा, पढ़ाई कर रहे हैं, पापा मम्मी इतना पैसे देते होंगे। तो महंगा लग रहा है, 200 जाएगा पेट्रोल का। 200? आपने कुछ ज़्यादा बता दिया। 200 तो नहीं आएगा दाम। और जितना भी जाए अपना तो चल ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल जितना भी हो जाए। क्या करते हैं आप? कॉलेज है सर अभी। कॉलेज? जी सर। क्या फ्यूचर प्लानिंग क्या है? सर अभी चल रही है, तैयारी चल रही है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की। बाकी पेट्रोल का कोई इतना वो नहीं है, होता रहेगा, वो तो कम ज़्यादा होता ही रहता है। भाई कम तो नहीं होता, कम तो एक आध बार ही होता है। ये भी सही बोल रहे हैं आप, कम तो नहीं होता बल्कि ज़्यादा ही होते जा रहा है दिन पर दिन। तो चला जाएगा क्या? 150 तक बोल रहे हैं जो बात? हाँ, हो सकता है, जिस हिसाब से चल रहा है अभी तो हो जाएगा। जी सर, मान के चल रहे हैं आप? हो जाएगा 150? हो जाएगा। कितने का डलवा रहे भैया? 80 रुपये का डलवा रहे हैं सर। 80 रुपये का? जी 80 रुपये का। पैसे तो है आपके पास, 500 पूरे करवा लो ना। पूरे की इतनी की गाड़ी नहीं है ना। अच्छा, अब कितने रुपये लीटर हो जाएगा पेट्रोल? आप बताओ कितना? आप तो बढ़ते जा रही महंगाई, तो बढ़ती जा रही है जी। तो फिलहाल हम देखें कि पेट्रोल पंप के पास यहाँ पर कतारें लगी हुई हैं बाइक सवारों की, लेकिन हमने जो कुछ ट्रेंड यहाँ पर देखे हैं, ट्रेंड ये है कि लोग अब फुल टैंक नहीं कराते हैं,
50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, इस तरह का एक नया ट्रेंड चल चुका है बाइक में, टू व्हीलर्स में पेट्रोल भरवाने के लिए। इसके साथ ही लोग ये मान के चल रहे हैं कि अब पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा होगा और आने वाले समय में पेट्रोल 150 रुपये प्रति लीटर पहुँच सकता है। कैमरामैन लवनी सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।